स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को उत्तल दर्पण के लिए F बराबर R/2 का निगमन करेंगे। निगमन का अर्थ होता है उत्तल दर्पण के लिए F बराबर R/2 सिद्ध करना। पिछले वीडियो में हमने आप सभी को यही सूत्र अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करके दिखाया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जो भी डेरिवेशन पढ़ाए जाएंगे वो सबसे सरल लैंग्वेज में और सबसे आसान भाषा में आप सभी को उसको समझाया जाएगा। देखिए, इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक उत्तल लेंस बनाना होगा। तो ये जो है आपका इस तरह से आप जो है गोलार्ध से इस तरह का बना लीजिए अर्धवृत्त। तो ये आपका जो है पहले ऐसे बनाइएगा गोलार्ध से, और यहाँ इधर जो है ये कलाई कर देंगे जो आपका काली पेन से किया गया है। तो इस तरह का जो आपका दर्पण बनेगा वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण का ये जो मध्य बिंदु है इसे ध्रुव कहते हैं। उसके बाद ये जो समांतर किरण आएगी अवतल दर्पण के बाद, अवतल दर्पण के ऊपर, ये यहाँ से मतलब कि ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएगी। तो फिर हम अगर इसको ऐसे पीछे ले आकर मिलाएं तो यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी। तो जहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के लिए वो उसका फोकस होता है। जब आपने इस दर्पण को बनाया था तो यहाँ पर आपने गोलार्ध रखा था, ये इस दर्पण का क्या हो जाएगा? केंद्र। उसके बाद ये आने वाली किरण इसको आपतित किरण कहेंगे। और देखिए, वक्रता केंद्र से जहाँ किरण गिरी है वहाँ पर अगर आप एक लाइन ले जाएंगे तो इस लाइन का नाम होता है अभिलंब, और ये परावर्तित किरण हो गई। इस पूरे चित्र के बारे में हमने यहाँ पर संक्षेप में लिख दिया है। चित्रानुसार हमने क्या लिखा? M1 M2 आपका क्या है? एक उत्तल दर्पण। उसके बाद जो आपका CB है, पहले AB पढ़ लेते। AB जो है वो आपका आपतित किरण है। फिर CB जो है वो आपका अभिलंब है। स्मॉल I जो है वो आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है, तो यह आपतन कोण है। स्मॉल r अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण है तो आपका परावर्तन कोण हो जाएगा। P मैंने अभी बताया ध्रुव है। F आपका मुख्य फोकस है। स्मॉल f यहाँ पर हमें बना देना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो आपका स्मॉल f बोली जाती है, फोकस दूरी। और यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी वो आपकी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या, और C को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो सबसे पहला काम इस डेरिवेशन को सिद्ध करने के लिए यही होना चाहिए कि आप इस पूरे चित्र को बनाइए जो आपका यहाँ पर ये चित्र है, और इस चित्र को बनाने के बाद जो है इतना चित्र के लिए लिख दीजिए। ठीक, चलिए। अब चूंकि आपने प्रकाश की किरण इसके ऊपर डाला और उसका परावर्तन हुआ, तो जब आप सूत्र सिद्ध करेंगे तो कौन से नियम को लगाकर सूत्र सिद्ध करेंगे? परावर्तन के नियम को लगाकर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया? परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन का कौन सा नियम है जिसमें सूत्र होता है? दूसरा नियम। क्या बोलता है? परावर्तन के दूसरे नियम से अगर हम चलेंगे तो ये नियम बोलता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये नियम क्या बोलता है? आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। अब हम चित्र में देखेंगे कि हमारा आपतन कोण जो है वो कहाँ पर है। तो देखिए, ये आपका आपतन कोण है जिसे हम पढ़ सकते हैं ABN। क्या पढ़ सकते हैं? ABN मैंने लिखा है। अब ऐसे परावर्तन कोण देखेंगे जिसे हम पढ़ सकते हैं DBN। तो हम यहाँ पर आपतन कोण के लिए लिख देते हैं ABN और परावर्तन कोण के लिए लिख देते हैं DBN। यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा। ठीक, अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखाते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं? DBN बना रहे हैं, DBN। ठीक, तो और अगर इस लाइन को आप ऐसे ले जाइए तो यहाँ पर जाएगा, और इस लाइन को ऐसे ले जाइए तो यहाँ पर जाएगा। तो इस तरह से अक्ष बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण होता है और इसे बराबर माना जाता है। तो ये जो DBN कोण है वो CBF कोण के बराबर होगा या FBC के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहीं पर लिखा, देखिए, DBN कोण बराबर CBF के बराबर हो गया। किस कारण हो गया? शीर्षाभिमुख कोण के कारण हो गया। देख लीजिए, CBF और DBN जो है आपका बराबर हो जाएगा। कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए, प्रकाश किरण AB दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जो प्रकाश किरण AB है वो दर्पण का ये जो मुख्य अक्ष है इसके क्या है? समांतर है। तो आप सभी को मालूम है कि ये जो कोण ABN है और FCB, तो देखिए ABN कहाँ बन रहा है? ABN, ये वाला कोण, और FCB। तो देखिए ये समांतर किरण हो गई, ये समांतर किरण हो गई, और ये डॉटेड लाइन जो आ रही है तिर्यक रेखा हो गई।
तो ये समांतर किरण के ऊपर बना, ये भी समांतर किरण के ऊपर बना है, तो इसको संगत कोण बोलेंगे। मतलब एबीएन कोण जो है वो आपका एफ सी बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर संगत कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर इस कोण को एकांतर के बजाय हम संगत नाम दे देंगे, तो ये जो है आपका हो गया। ठीक, अब देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, इसमें आप देखिए क्या हम लिख देते हैं, सी बी एफ बराबर एफ सी बी। क्यों लिख देते हैं, सी बी एफ हमारा कहाँ है, पहले हम ये देखेंगे। ये देखिए सी बी एफ और एफ सी बी हमारा कहाँ, ये। तो देखिए ए बी एन के बराबर क्या है, एफ सी बी, और ए बी एन के बराबर क्या है, डी बी एन। तो देखिए ए बी एन के बराबर ये है, तो यहाँ पर जहाँ पर ए बी एन हम यहाँ पर रख देंगे एफ सी बी। एफ सी बी के बराबर क्या आ जाएगा, डी बी एन। तो डी बी एन जो है, डी बी एन किसके बराबर है, इसके बराबर। तो ये इसको यहाँ पर रख दो, तो अंत में आपका ये और ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी एन, और ये आपका जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका ए बी एन के बराबर एफ सी बी है, तो ये एफ सी बी यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, रख दिया आपने। डी बी एन की जगह जो है ये ले जाकर उठा दीजिए, तो ये आपका एफ सी बी और ये आपका जो इसको वहाँ पर रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तीनों समीकरणों से ये दो हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम सी बी एफ के जो सामने का कोण है उसे ढूंढेंगे। सी बी एफ इसके ये कोण हो गया, इसके सामने की भुजा एफ सी। तो मैंने देखो यहाँ पर जो है एफ सी या सी एफ लिख दिया, और एफ सी बी के सामने की भुजा हम ढूंढेंगे एफ सी बी, इसके सामने की भुजा क्या है, बी एफ। तो यहाँ पर आपका बी एफ लिखा है। ठीक, तो ये आपका हो गया है, अतः बी एफ बराबर सी एफ। अब हम सेकंड पेज में चलेंगे। तो देखो यहाँ पर एक चीज लिखा है, यदि गोलीय दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो बिंदु बी जो है दर्पण ध्रुव पी के अत्यंत निकट होगा। द्वारक क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक मिला होगा इसको द्वारक कहते हैं। अगर ये बहुत छोटा हो जाएगा तो ये जो बिंदु बी है, जब आपका दर्पण ही बहुत छोटा हो जाएगा, उसका द्वारक ही बहुत छोटा होगा, तो बिंदु बी बिंदु पी के क्या आ जाएगा, निकट हो जाएगा। तो जो एफ से बी होगा वो आपका एफ से बी यहाँ पर आएगा, यानी लगभग बी एफ पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही बात यहाँ पर जो है लिखवाई जा रही है, यदि दर्पण का जो द्वारक है वो अगर मतलब कि ध्रुव के पी के निकट होगा तो इस स्थिति में बी एफ बराबर पी एफ लगभग हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर 5 है। और समीकरण नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है। समीकरण नंबर 4 में हमारा जो है यहाँ पर समीकरण नंबर 4 में बी एफ बराबर सी एफ है, बी एफ बराबर क्या है, सी एफ। और समीकरण 5 में बी एफ बराबर पी एफ है, तो पी एफ और सी एफ आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसमें भी पी एफ जोड़ देते हैं, इसमें भी पी एफ जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं अभी पता चलेगा। तो पी एफ और पी एफ 2 पी एफ हो जाएगा, और सी एफ और पी एफ क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा। कैसे, देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक पी एफ है और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका सी एफ है। तो अगर आप जो है ये सी एफ में पी एफ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पी से सी। सी एफ में पी एफ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पी से सी हो जाएगा। तो ये देखिए सी एफ में जब पी एफ जोड़ दिया तो सी से पी अर्थात सी पी हो जाएगा, और पी एफ में पी एफ जोड़ोगे 2 पी एफ हो जाएगा। पी एफ दर्पण की फोकस दूरी है और सी एफ दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ फोकस दूरी स्मॉल एफ और यहाँ वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर रख देंगे, 2 नीचे कर देंगे तो एफ बराबर r/2, अर्थात फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या। तो इस तरह से ये आपका डेरिवेशन हो गया। अब आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। ठीक, फिर लास्ट में जो बचा हुआ है उस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे और डेरिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।